हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आज हम क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने ये पूरा जो भी मैं कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपने पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप वेक्टर अलजेब्रा में बहुत एक्सपर्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझो वेक्टर अलजेब्रा इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है और आपको एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको स्टार्टिंग से एंड तक अपने नोट्स आपको बनाने रेडी करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तब तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम हम बात भूल जाते हैं तो हम बोले नहीं। इसके लिए आप अपने पास पेन और कॉपी रखें और जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है सभी कंटेंट को अच्छे से नोट करें और फिर अपने नोट्स बनाएं और उनसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ वेक्टर अलजेब्रा में। तो सबसे पहले इसमें आता क्या है वेक्टर अलजेब्रा में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी। तो अब इसमें डिस्कस करेंगे क्वांटिटी के बारे में। तो नॉर्मली बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। सबसे इंट्रोडक्शन क्या आएगा, देखिए इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर समझेंगे सबसे पहला आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं। फर्स्ट आपकी स्केलर, मैंने बता दिया इसके बारे में। ठीक है, स्केलर क्या होता है मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। वेक्टर क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपकी जो आएगी, फर्स्ट आपकी आएगी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट आपकी होती है स्केलर, सेकंड आपकी होती है वेक्टर। अब मैं डिस्कस करूंगा वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में वन बाय वन। ठीक है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप की क्वांटिटी होती है मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर अलजेब्रा में। फर्स्ट आपकी स्केलर, सेकंड आपकी क्या होती है वेक्टर। अब मैं डिस्कस करूंगा इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फर्स्ट आपकी है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली बात करूँ, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। तो यहाँ पर मैं, और ये आपकी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, लिख सकते हैं चाहो तो डेफिनेशन आप, दोज क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन क्या नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसमें फिक्स एक मैग्नीट्यूड होता है, फिक्स एक डिस्टेंस होती है, लेकिन डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये आपको होता है स्केलर क्वांटिटी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये लिखने वाला है, इसमें ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो ये लिख सकते हैं आप, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अब ये क्या होता है ये समझाऊंगा ध्यान से। आपको ये तो पता लग गया होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। मतलब जैसे मैं नॉर्मली ऐड करूँ 2 + 3 आपका होगा 5। ठीक है, ये डायरेक्टली जो ऐड जो हो जाती है, जो क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं वो आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझूंगा थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। सपोज देखिए यहाँ पर सपोज 3 एम्पियर, यहाँ पर सपोज 3 एम्पियर का करंट है यहाँ पर,
3 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से, और यहाँ सपोज आपका 5 एम्पियर करंट है आपका, तो यहाँ पर आपका टोटल जो करंट पहुँचेगा वो होगा आपका 8 एम्पियर। तो आपने क्या देखा, एक वायर है, इस वायर के थ्रू क्या जा रहा है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इसके थ्रू 5 एम्पियर करंट जा रहा है, और इस पर जो टोटल जो करंट पहुंचेगा वो 8 एम्पियर। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऐड हो चुकी है, 3 + 5 दैट विल बी 8, ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये क्या आपका अगर डायरेक्टली ऐड अगर हो रहे हैं तो देन इट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो क्या क्या होती है, डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका 3 एम्पियर करंट था, यहाँ पर आपका 5 एम्पियर करंट था, टोटल आपका हो गया 8 एम्पियर करंट। तो देन आपको पता लग गया 3 + 5 रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पर 8 एम्पियर आपका रिजल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये आपकी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से ये तो पता लग गया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो नेक्स्ट आपकी आएगी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा इसका डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें क्या होता है आपका, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है आपका, प्लस डायरेक्शन होती है इसमें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है आपका, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये सारी चीज़ अगर फॉलो करेगा तभी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहां से पता लगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर ये तीनों रूल को फॉलो करती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, तो क्या होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और इनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल अगर देखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखता हूँ, ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है मेरे पास सपोज इस तरह का, और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज एक फोर्स इधर से लगा दिया, एक फोर्स सपोज यहाँ से लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने लगाया कि इस पर 2 फोर्स हैं, ये सपोज आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपसे, और ये सपोज आपका है 7 न्यूटन का फोर्स। तो इस पर देखो आपने क्या देखा, 2 पर्सन हैं, इस पर क्या कर रहा है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर दोनों फोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पर लग रहा है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा वो 12 यूनिट, देखो 12 न्यूटन यूनिट आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ से 7 यूनिट है आपका, टोटल क्या हो गया 12 न्यूटन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखा जाए टोटल जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट इसका 12 न्यूटन नहीं होगा। सो दैट्स वाई आपको पता लग गया यहाँ पर डायरेक्टली फोर्स ऐड नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी, पता लग गया कि इस पर आज जो फोर्स लगेगा वो 12 न्यूटन नहीं होगा, ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, पता लगे क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखा मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐड नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से 5 न्यूटन है, यहाँ 7 न्यूटन है, रिजल्ट क्या आ रहा है 12 न्यूटन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि पता है इस पर 12 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पता लगा कि डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है, तो इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कराएं, ये पता लगा ये क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होती नहीं है। यहाँ से फिर आता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सपोज यहाँ से हम देखते हैं, ये है आपका इनिशियल रे है एक, ये हो गया इनिशियल, इस तरह से यहाँ से बना लेते हैं, और यहाँ से ऐसा पे एंगल बनना सपोज थीटा। अब देखो ये एंगल जो थीटा वो क्या होगा आपको पता है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है आपकी। यहाँ पे ले सकते हैं इनिशियल, ये आपको हो गया इनिशियल, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए, ओ ले सकते हैं, इसे ए ले सकते हैं, इससे आप ले सकते हैं बी। तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल आपका होगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप बनाते हैं क्लॉकवाइज, सपोज ये आपकी रे है और यहाँ से इस तरह रे निकल रही है। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल अगर देखते हैं, ये क्या आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल थीटा। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा ओ ए, ओ से ए, और ये आपका होगा बी। तो यहाँ पर आपका एंगल क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा आपका थीटा, ये होगा पॉजिटिव,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा क्या होता है आपका नेगेटिव। तो यहाँ से पता लग गया होगा, हालांकि 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो एंगल विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये पता आपको लग गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट इसमें आएगा नोटेशन और प्रेजेंटेशन। नोटेशन क्या होता है वेक्टर का, नोटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का ये नोटेशन क्या होता है, इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो नॉर्मली वेक्टर क्या करते हैं, इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं। अगर आपने एरो लगा दिया सपोज, तो ये क्या होता है, इसका नोटेशन होता है कि वेक्टर ये। अब देखो रियलिटी बताते हैं आपको क्या है, वेक्टर होता क्या है। वेक्टर होती है एक डायरेक्टेड लाइन होती है, क्या होती है, जिसकी फिक्स लेंथ होती है और उसकी फिक्स एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है। तो आपको पता लगे एरो का क्या मीनिंग है, एरो का मीनिंग है ये लाइन इस डायरेक्शन में और ये क्या इसका इनिशियल पॉइंट है। तो ये पता लगा ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है इसमें डायरेक्टेड, ये आपकी होगी डायरेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक आपका आएगा नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, और रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए यहां पर वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए नोटेशन कैसे नोट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब इसमें आने वाला है। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहां पर ये पता लगा वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका क्या होता है, फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। तो अब यहां से सपोज ये एक लाइन सेगमेंट गिवन है मुझे, और ये इसका हो गया इनिशियल पॉइंट ए और ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट बी। अब ये पता डायरेक्टेड क्या है, इसके ए टू बी इसकी डायरेक्शन है। तो यहां से पता लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है। तो ए क्या आपका इनिशियल पॉइंट और बी क्या है इसका फाइनल पॉइंट कह सकते हैं या फिर एंड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसी है, डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका फिक्स मैग्नीट्यूड फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब मुझे इससे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी के ऊपर ऐसा वेक्टर का साइन लगाते हैं, ये क्या होता है, इसका नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। इसका मीनिंग है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या आपका बी, और आप इसे लिखते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो फाइनल में से हम इनिशियल वाले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस तरह ये क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर क्या होता है पता लग गया होगा, वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहां से हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पर लेट करता हूं, ए के बने आपको 1, 2, 3 इस तरह के बनो, बी सपोज के बने 4, 2, 5 सपोज ऐसा गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना। तो ए बी वेक्टर का मीनिंग होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 4i, क्योंकि आप पता है फर्स्ट पॉइंट x होता है, x का मीनिंग होता है आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर होता है x एक्सिस पर। ये आपका जाएगा 2j प्लस 5k कैप माइनस ए वेक्टर आपका जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ से आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आपका आएगा आई में से आई सब्ट्रैक्ट होता है, दैट विल बी 3i कैप, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका लिखेंगे प्लस 0j कैप, और ये आपका जाएगा प्लस 2k कैप। तो यहाँ से आपका निकलेगा ए बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एंड पॉइंट में से आप फर्स्ट वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, ए बी वेक्टर आपका फाइंड हो जाएगा और उसमें आई जे के आप लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ से आपका आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर आपका है टॉपिक। ठीक है, तो
अब इसमें पहला जो टाइप आएगा वो आएगा आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आपका फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, देखिए आपका टाइप ऑफ वेक्टर में क्या होता है, फर्स्ट आपका आएगा जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, अब मैंने तो आपको बताया था वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका फिक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब ये करेगा जीरो वेक्टर क्या होता है, इसमें टाइप ऑफ वेक्टर में पहला पॉइंट आता है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, जहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, कोइंसाइड। अगर मान सपोज ये कह रहा हूं यही आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट भी इसी पे कोइंसाइड कर गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये पता लगे ये क्या होता है, जहां पर इनिशियल पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट कह सकते हैं आप, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ कोइंसाइड, बोथ कोइंसाइड। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों ही कोइंसाइड कर जाए तो क्या होता है, आपका जीरो वेक्टर होता है। और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, जीरो वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपका जीरो वेक्टर से क्या होता है, जीरो पे वेक्टर लगा दीजिए, ये होता है आपका जीरो वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी इसका होता है जीरो। ठीक है, अब मैंने बताया था वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है, तो इसमें डायरेक्शन इसकी कहाँ होगी, अगर आपसे पूछा जाए जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है। अब आप पता जीरो वेक्टर क्या है, एक छोटी सी एक पॉइंट है यहाँ पर, अब इसकी कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पता लग गया जीरो वेक्टर की कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है, कहीं भी ये किधर जाएगा हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन इसकी हो सकती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका जीरो, उसको जीरो वेक्टर से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा इसमें यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट वेक्टर। अब नाम से पता लग रहा है यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 1 आपका है। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, वो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां से यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं हम ए कैप से, ए कैप। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। इसको ए कैप से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका होता है। और कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सेट कर लेता हूँ। लेट कर लिया, सपोज आपने लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 7k, ऐसे का एग्जांपल सेट कर लिया सपोज मैंने। आपको यहाँ पर ए वेक्टर गिवन है और आपसे फाइंड करवाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप इन दी डायरेक्शन बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको ए कैप इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या आपका 2i प्लस 5j प्लस 7k अपॉन, यहाँ पर आपका आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 4, 5 का स्क्वायर आपका आएगा 25 प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ सॉल्व करके पूरा लिख देंगे तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, दिस इज द यूनिट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका 1 इसका मैग्नीट्यूड होता है। और कैसे फाइंड करते हैं, ए कैप, ये फॉर्मूला होता है आपका ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर ये कह रहा है फर्स्ट में देख क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, नोट में लिखना आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां पर आपको होता है आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम ऐसे लिख लेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये आपको हो जाएगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका जे कैप
फिर आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका के कैप, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में क्या होता है आपका के कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई जे की लेखा मिल जाए, समझ जानो कि ये आपका एक्स एक्सिस के लिए आई कैप जो है यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप आपका यूनिट वेक्टर है और जेड एक्सिस के लिए क्या होता है के आपका यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप में अगर चाहें तो आप यहाँ से एग्जाम्पल एक सेट कर सकते हैं और समझने के लिए आपको सबको जैसे एक एग्जाम्पल मिल गया, यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट की बने, क्योंकि अगर वेक्टर है तो वेक्टर क्या होगी डायरेक्टेड लाइन होगी। सपोज ये मैंने लेट कर लिया, ये आपका दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज द फाइनल पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के बने सपोज 1, 2, 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी के बने 2, 2, सपोज मैंने 4 ले लिया सपोज। अब मुझे पता लग गया कि ए क्या है इसका इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है इसका फाइनल पॉइंट है और आपको इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे आप ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। और ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते हैं पहले। तो आप करेंगे यहाँ पर ए बी वेक्टर, तो ये आपको हो जाएगा पहले क्या बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर में से आप ए वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बी में से ए माइनस किया तो क्या आएगा आपका आ जाएगा आई, तो आई कैप बन जाएगा सीधी बात 2 - 1 तो बनाएगा, तो 1 के लिए लिख दो आई कैप। 2 - 2 क्या आएगा 0, तो आप 0 जे कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड शो कर रहे हैं आप, ठीक है। 4 - 3 तो क्या हो जाएगा 1, तो ये आएगा कैप कैप। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन थी जिसका आपको इनिशियल पॉइंट पता है, जिसका आपको फाइनल पॉइंट पता है, क्योंकि ये क्या बन गया एक वेक्टर बन गया, क्योंकि ये डायरेक्टेड लाइन है जिसका फिक्स इसका मैग्नीट्यूड है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया, अपने माइंड में आपसे एक वेक्टर लेट कर लें सी और आपको इसका निकालना सी कैप, लेट कर सकते हैं आपसे लेट, आपने इसको लेट कर लिया सी वेक्टर इक्वल टू, तो यहाँ से क्या निकालना सी कैप इक्वल टू, यहाँ से आपका आएगा सी वेक्टर, सी का वेक्टर क्या आपका देखिए यहाँ से सी वेक्टर आपका है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप अपॉन, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या 1, यहाँ 1 तो आपका √2, तो यहाँ से इसका निकल गया यूनिट वेक्टर। अगर आपको एक डायरेक्टेड लाइन गिवन है जिसका फिक्स मैग्नीट्यूड है तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। और देन क्या करेंगे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया इसका, पहले मैंने ए बी वेक्टर फाइंड किया, उसको एक सी वेक्टर लेट कर लिया, देन मैंने इसका क्या कर लिया यूनिट वेक्टर मैंने इसका फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, अब इसमें चाहें तो आप बहुत सारे और एग्जांपल सेट कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि ज़्यादा एग्जांपल इसमें नीड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट आपका आएगा फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। अब देखिए फ्री वेक्टर क्या होता है, आपने अभी तक जितने वेक्टर पढ़े हैं और आगे जितने वेक्टर पढ़ेंगे सभी क्या होते हैं फ्री वेक्टर ही होते हैं। आप किसी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं उसके पैरेलल, ठीक है। तो अब ये समझो जितने वेक्टर आप पढ़ने वाले हैं सारे फ्री वेक्टर होते हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है फ्री वेक्टर। अब लिखेंगे ए वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड, विच कैन बी शिफ्टेड which can be shifted parallel to itself, a vector which can be shifted parallel to itself। अगर ये कह रहा है एक वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल क्या कर सकते हैं शिफ्ट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं आपके फ्री वेक्टर्स होते हैं। और सभी वेक्टर क्या होते हैं फ्री वेक्टर होते हैं। ये आपने समझ लिया होगा और समझा रहा हूँ यहाँ पर। सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, देखिए ये क्या है एक इनिशियल पॉइंट हो गया। यहाँ से एक सपोज ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया आपने, एक आपने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया सपोज, और यहाँ से आपने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो ये तीनों ही वेक्टर क्या हैं एक ही वेक्टर है, क्योंकि आप देखो आप किसी भी वेक्टर को उसके खुद के इटसेल्फ के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सभी वेक्टर अपने खुद के क्या होते हैं
पैरेलल होते हैं, और यही क्या होता है आपका फ्री वेक्टर आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी क्या आपका ए वेक्टर है, ये आपका है ए वेक्टर, तो ये भी क्या आपका ए वेक्टर, और ये भी क्या आपका ए वेक्टर। ठीक है, ये सारे क्या आपके ए वेक्टर आपके हैं, क्योंकि सभी वेक्टर अपने आप के क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो आपका ये भी क्या होगा, दिस इज द ए वेक्टर, ये भी आपका ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। तो फ्री वेक्टर क्लियर हो गया, सभी वेक्टर अपने आप के क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यही होता है आपका फ्री वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा पोजीशन वेक्टर, देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए अब यहां से हम देखते हैं कि किस पॉइंट की, आप सपोज यहां पर देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए आपके 3D प्लेन है, सपोज ये आपका सपोज हमने लेट कर लिया एक्स एक्सिस है, और ये सपोज आपका है वाई एक्सिस, और ये आपका सपोज जेड एक्सिस है। अब यहाँ से भी ये कह रहे हैं ऑरिजिन से एक पॉइंट की पोजीशन देख रहे हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बना आपको x, y, z। ठीक है, मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग है कि ये जो पॉइंट है इसकी x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। ठीक है, और कौन से इसका पोजीशन चेक करनी है। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर पॉइंट आपका होगा O, तो यहाँ से आपका OP वेक्टर इक्वल टू आपको हो जाएगा OP वेक्टर इक्वल टू ये आपको हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK। तो ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या आएगा आपका, OP वेक्टर आपको इक्वल टू हो गया XI YJ ZK। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका पोजीशन आपका वेक्टर, ये आपका बन चुका है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। आप चाहें तो यहाँ से किसी भी पोजीशन निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम चाहें तो एक एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं। सपोज हमने ऐसे एक एग्जांपल सेट कर लिया, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मुझे एक पोजीशन निकालनी है, सपोज इसकी यहाँ पर आपको एक 3D प्लेन गिवन है। सपोज दिस इज द, ये आपकी है एक्स एक्सिस, और ये आपका है सपोज वाई एक्सिस, और सपोज ये आपका है जेड एक्सिस, और ये आपका है ओरिजिन। ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सपोज P पॉइंट लेट कर लिया P, और इसको कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, 3, और ये पॉइंट आपका है ओरिजिन, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना आपको पोजीशन, आप निकालना पोजीशन वेक्टर निकालना, P भी निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर P, OP क्या बनेगा, OP वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, OP वेक्टर इक्वल टू होता है P वेक्टर माइनस O वेक्टर। अब लेकिन O क्या आपका, O तो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0i 0j 0k, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से ये निकल गया इसका पोजीशन वेक्टर आपका आ चुका है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी क्लियर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट में से सेकंड, देखो फाइनल पॉइंट में से सेकंड वाला जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल में से फर्स्ट वाले पॉइंट को या फिर एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें i j k लगा देंगे अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, वही आपका होता है पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट आएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब सपोज यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ये आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, सपोज ऐसी मैं बात करूँगा मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँगा, देखिए ध्यान से। ये गिवन आपको 1, 2, 3, और ये सपोज आपका है 3, 2, 4। ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट A, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया B, A और B आ गया। अब मुझे निकालना मैग्नीट्यूड, मुझे देखना कि इस लाइन की लेंथ क्या है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या होता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर आपका होता है। तो ये आपका अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा 3 - 1 दैट इज हो जाएगा 2i, और ये आपका आ जाएगा प्लस 0j, 4 - 3 दैट इज 1, ये हो जाएगा k। फिर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको, तो क्या करेंगे AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से आएगा रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0 का स्क्वायर होगा 0,
और यहाँ पर आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1। तो आंसर क्या आएगा आपका √5। तो यहाँ से इस तरह से फाइंड कर लिया आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। यहाँ से आपने ए बी वेक्टर क्या फाइंड कर लिया है, मैग्नीट्यूड आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पता लगा पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारा आपने सीख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा लाइक और अनलाइक के बारे में आएगा। लाइक वेक्टर क्या होता है और अनलाइक क्या होता है। लाइक और अनलाइक ये क्या होता है, देखिए ध्यान से ये देख लेते हैं। वेक्टर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, देखिए क्या होता है। यहां पर ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा आपका लाइक वेक्टर, और अगर डायरेक्शन क्या है इसकी अपोजिट, तो ये क्या होगा आपका अनलाइक वेक्टर। तो यहाँ से मैं समझाता हूँ। सपोज आपको एक समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि डेफिनेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, छोटी बड़ी हो सकती हैं, इससे कोई वो नहीं है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर देखिए इसकी डायरेक्शन है राइट में और इसकी डायरेक्शन क्या है लेफ्ट में। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों आपस में क्या है पैरेलल भी हैं, तो अब डायरेक्शन क्या होगी इसमें अपोजिट, और दोनों क्या हो गए पैरेलल। अनलाइक लिख लेते हैं यहाँ पर, अनलाइक है और दोनों आपस में क्या है पैरेलल भी हैं, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या है अपोजिट और दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो ये क्या होगा आपका अनलाइक वेक्टर। अगर अपोजिट डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड इक्वल होगा नहीं होगा ये श्योरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। बस क्या है डायरेक्शन अपोजिट होगी और पैरेलल होगा, ये आपको देखना है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी क्या होगा आपका अनलाइक होगा, ठीक है। बस अनलाइक और लाइक का सेंस यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन से है और पैरेलल से है, ठीक है। ये आपको होगा अनलाइक। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक देखिए समझ लेता हूँ, यहाँ पर ये एक आपको एक लाइन सेगमेंट के बने और सपोज ये भी आपको एक लाइन सेगमेंट के बने। सपोज 2 लाइन सेगमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या है राइट में और इसकी डायरेक्शन क्या है राइट में, और दोनों ही क्या आपस में पैरेलल, दोनों पैरेलल भी हैं, दोनों पैरेलल हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या सेम, तो ये आपको होता है लाइक। ये आपका क्या होता है लाइक वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है और दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं तो क्या होगा आपका लाइक वेक्टर, और दोनों वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो क्या होगा आपका अनलाइक वेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा कोलिनियर के बारे में देख लेते हैं एक सेकंड। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ये देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लें आप, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ध्यान सुनेंगे, ठीक है। ये कराए इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, if 2 vector are parallel to each other, and direction may be same or opposite, and direction may be same or opposite, सेम और अपोजिट। देखिए यहां पर क्या मतलब कोलिनियर का, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, बस पैरेलल होने चाहिए। ये समझो लाइक और अनलाइक दोनों ही केस किसके अंदर आते हैं, कोलिनियर के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर 2 वेक्टर हैं वो आपस में क्या है पैरेलल हैं, चाहे डायरेक्शन उनकी सेम हो या डिफरेंट हो, तो क्या होता है आपका कोलिनियर वेक्टर आपका होता है, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं समझेंगे ध्यान से। सपोज आपका ये एक वेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट होगी, वेक्टर हो गया, ये भी एक लाइन सेगमेंट सपोज।
अब इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है और पैरेलल भी हैं, ये पैरेलल भी हैं, और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है और ये भी आपकी एक लाइन सेगमेंट है सपोज, ये आपका ठीक है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट और इस तरह से अपोजिट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दो लाइन सेगमेंट है, दोनों पैरेलल हैं, अगर दोनों के सेम डायरेक्शन है तब भी कोलिनियर होगा, और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तब भी क्या होगा, कोलिनियर होगा। मतलब लाइक और अनलाइक वेक्टर आपने जो पढ़ा है अभी, वो दोनों ही किसके अंडर में आते हैं, दोनों ही आपके कोलिनियर के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डिग्री क्या क्या एंगल बनेगा। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट, तब एंगल क्या बनेगा। तो समझेंगे इसके बारे में। देखिए आपने देखा कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, दोनों के डायरेक्शन क्या सेम, दोनों अपोजिट भी हैं। अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा थीटा जो बनेगा आपका वो होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर दोनों लाइन की, दोनों लाइन सेगमेंट की अगर डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इसे आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं दो वेक्टर हैं, देखिए ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों पैरेलल भी हैं और इनके बीच में एंगल क्या होगा, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट, इसीलिए इनके बीच में एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि अगर दो वेक्टर, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है और पैरेलल हैं तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। यहाँ से आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से कैसे प्रूव करते हैं कोलिनियर, अब ये समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ से आपको ये कह रहा है कि अगर आपको ये मिल गया ए वेक्टर इक्वल टू मिल गया, सपोज ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर मिल गया, तो आपका क्या बन जाएगा, कोलिनियर बन जाएगा। तो मैं से एक एग्जांपल सेट करता हूँ थोड़ा, तब आपको कहानी क्लियर हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है। एग्जांपल सेट कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए सपोज आपने ए वेक्टर इक्वल टू लेट कर लिया, सपोज 2i माइनस 6j प्लस 4k आपने लेट कर लिया। सपोज आपने लेट कर लिया ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस 4k लेट कर लिया, और बी वेक्टर इक्वल टू आपने लेट कर लिया, सपोज ये लेट कर लिया i, और यहाँ से क्या लेट कर लिया आपने 3j लेट कर लिया सपोज, और ये लेट कर लिया 2k लेट कर लिया सपोज। तो आपने ए वेक्टर लेट कर लिया और बी वेक्टर लेट कर लिया। अब देखिए मुझे चेक करना क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं कि नहीं हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए आपने ए वेक्टर लेट कर लिया, बी वेक्टर लेट कर लिया। अब देखिए ए यहाँ पर लिख लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू, अगर सपोज हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से 2, तो ये आपका 2 कॉमन लेने के बाद आएगा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या ये जो वेक्टर है आपका i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये किसके इक्वल है, ये b वेक्टर के इक्वल है। देखिए ध्यान से, तो आप ले सकते हैं a वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ से आपका आएगा a वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 2b वेक्टर आपका आ चुका है। तो ये क्या बन गया आपका कोलिनियर प्रूफ हो गया है। फर्स्ट टाइप का आपको ये है, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कोलिनियर को। तो ए वेक्टर क्या होना चाहिए, बी वेक्टर के लैम्डा टाइम होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये टफ लग रहा है तो मैं इसका एक और इजी तरीका बता देता हूँ, आपको और इजी लगेगा। देखिए सपोज मैंने एक एग्जांपल सेट किया, लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू, मैंने ऐसे लेट कर लिया 6i प्लस 4j माइनस k कैप लेट कर लिया सपोज मैंने, और यहाँ पर मैंने लेट कर लिया बी वेक्टर इक्वल टू, मैंने सपोज ले लिया 12i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप ले लिया सपोज मैंने। यहाँ पर ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा a1 लाइन के अंदर स्टेट लाइन में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से क्या आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या आपका 6 अपॉन 12 इक्वल टू 4 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो कट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन 2, ये भी क्या आएगा आपका 1 अपॉन 2, और ये भी क्या आएगा आपका 1 अपॉन 2, और तीनों क्या आ गए, अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो देन दीज वेक्टर विल बी कोलिनियर। ठीक है, पता लग गया। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कभी भी कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप करेंगे a1 अपॉन a2
इक्वल टू आना चाहिए b1/b2 इक्वल टू आना चाहिए c1/c2। अगर इन तीनों का ही रेशियो इक्वल आ गया तो देन इट विल बी कोलिनियर वेक्टर, आपका कोलिनियर यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इजी है, इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक एग्जांपल सेट करता हूँ, आप इसे बताएंगे क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, गिवन है आपको ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप लिख लिया सपोज मैंने, और यहाँ पर मैं लिख दिया बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। आपको चेक करना क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं या नहीं। देखिए, हालांकि अब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कोलिनियर बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पढ़ें, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। तो यहाँ से आप करेंगे a1/a2, तो a1 क्या आपका 1, तो यहाँ से आएगा 1/2 इक्वल टू b1 क्या आपका माइनस, देखिए यहाँ पर क्या आपका माइनस माइनस ये भी प्लस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3/6। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2, यहाँ भी क्या आएगा 1/2। तीनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये आपका क्या है, कोलिनियर है। अब यहाँ ये नहीं कि हर बार 1/2 ही आएगा तभी आपका कोलिनियर होगा, रेशियो इक्वल होना चाहिए। या 1/2 हो सकता है, ये 2/1 हो सकता है, 1/5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, कोलिनियर आपका बनेगा। अब यहाँ से अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा 3 पॉइंट के बने, तो आपको चेक करना क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट के बने, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये आपका थर्ड पॉइंट। एक एग्जांपल सेट करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लेट कर लेता हूँ। एक के बने आपको -2, 3, 5। यहाँ पर आपके बना -2, 3, 5, 1, 2, 3 में लेट कर लिया, बी आपका 1, 2, 3, और सी आपने लेट कर लिया 7, 0, -1। ये आपको प्रूफ करना है क्या ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं या नहीं। यहाँ से लेट कर लो आप बी, ये आपको हो जाएगा बी, ये आपको हो जाएगा सी। ठीक है, आपका इनिशियल पॉइंट है ए, सेकंड पॉइंट आपका बी, और थर्ड पॉइंट क्या आपका सी। 3 पॉइंट के बना, आपको चेक करना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। तो सिंपली आप क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर क्या होता है आपका, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखिए बी माइनस ए करेंगे क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट हो जाएगा 3i कैप। ये आपका हो जाएगा -j कैप, और ये आपका आएगा -2k कैप। यहाँ से आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या होता है, सी वेक्टर माइनस क्या होता है, बी वेक्टर। सी में से माइनस करो क्या आएगा आपका 1, दैट इज आपका आएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या आएगा आपका 6i कैप, और ये आपका -2j कैप, और ये आपका आएगा -4k कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका ए वेक्टर आता है। आपने ए बी वेक्टर निकाला, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी सी वेक्टर फाइंड किया, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपको फाइंड करना क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो आप करेंगे a1/a2, तो यहाँ से क्या 3/6, तो यहाँ से क्या माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2/4। तो रेशियो क्या आएगा यहाँ से, ये भी क्या आएगा 1/2, ये भी आ गया 1/2 और 1/2। ठीक है, तो पता लगा तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट किया, ये भी वेक्टर आ गया, थर्ड माइनस सेकंड किया, ये आपका बी सी वेक्टर आ गया, और रेशियो चेक किए तो क्या बन गया आपका कोलिनियर वेक्टर आपका बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि मैं इसमें आपको कोलिनियर तक मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। इसमें कुछ पॉइंट और रिमेनिंग हैं जो आपको अच्छे डिस्कस करने हैं। अभी ये आपके समझो इंट्रोडक्शन चल रहा है, और इतना पढ़ने के बाद आपके पास जो बुक वगैरह है उससे क्वेश्चन करके देखिए क्या आपको यहाँ तक जितने पॉइंट पढ़ाए हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं है। ठीक है, और अभी इसमें बहुत कुछ रिमेनिंग है, बहुत ही डिटेल में आपके साथ और डिस्कस करेंगे इसमें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।